बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शफ़ी जान ने मरीम नवाज़ के जहाज़ को लेकर आज जब हकीकत का आईना हितियार वली को दिखाया तो हितियार वली अपने आप से बाहर हो जाता है और शफ़ी जान को गालियाँ देनी शुरू कर देता है। तो शो मैदानी जंग बन जाता है, दोनों में शदीद लड़ाई हाथापाई और फिर आप देखेंगे कि शो में किस तरह हंगामा बर्पा कर देते हैं। एंकर बेबस नज़र आता है। तो गाइज़ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। बात सुनो, ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आपने? अभी अभी आप खुद बोल पड़े, मैं तो खामोश था आपके नहीं टाइम पे। नहीं, ये तूने क्या बोला? सीएम पंजाब के क्या नाम इस्तेमाल किया? मैंने कहा जी शौक पूरा होने के लिए। आपको ये नाम बोलने का किसने इजाजत दी है? तो मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, बोला क्यों है आपने? क्यों? मैंने कोई गलत बात की किससे? है? हाँ, गलत है ये। कैसे गलत है? और तुम्हारी औकात क्या है? इख्तियार साहब, एक सवाल है मेरा छोटा सा। आप अपनी बात करके इख्तियार साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके लिए। अच्छा, यही बात अगर तुम्हें पहले समझ आ जाती। अच्छा इख्तियार साहब, एक छोटा सा सवाल है। फजूल बातें करने की जरूरत ना होती। अच्छा, एक छोटा सा बात की। अर्शद साहब ने आपसे बात की, आपको कानों मेरी आवाज नहीं आ रही है, इतना प्रेशर में आप। अच्छा इख्तियार साहब, एक मेरा सवाल है। इख्तियार साहब, मेरा सवाल अर्शद साहब ने किया, मैंने तो नहीं किया। अच्छा, एक मिनट इख्तियार साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। प्रेशर नहीं लिया। ओ इख्तियार साहब, बात मैं तो तो सुन खामोश बैठा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ आपको। तुम्हारी क्या? अच्छा इख्तियार साहब, आपको अर्शद साहब ने बात की। एक छोटा सा सवाल है मेरा इख्तियार साहब आपके मेरी लिए। बात सुनो। ये जो गवर्नर जब चेंज हुआ, सिंध का गवर्नर जब चेंज हुआ तो वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया। अरशद वोरा साहब कह रहे हैं उनसे नहीं पूछा गया, एमक्यूएम से नहीं पूछा गया। ये बात ठीक है इख्तियार वली साहब? एक तो वो लोग टीवी पे आके ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जिनका अपने घर में कोई उनसे कोई जिनकी कोई परवाह ही नहीं करता ना, उनकी खवातीन उनसे नहीं डरती घबराती है, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि ये फलानी पार्टी हमसे डर गई है। ये वैसे ही। अच्छा ये बताएं तो सही ना इख्तियार साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताएं ना। मैं गवर्नर के बारे में नहीं पूछा गया था एमक्यूएम से। गवर्नर साहब की बात ऐसी है, मेरी बात सुनिए जी। ये फॉर्मूला बना था पीडीएम वन हुकूमत में जी। और अक्टूबर 2022 में कामरान टिसोरी साहब बन गए थे गवर्नर। और ये बात एमक्यूएम के लोगों को, इवन ये सारी दुनिया को, इवन ये हमारी मीडिया को भी मालूम है कि उनका जो टेनोर था वो पिछली हुकूमत तक था, वो खत्म हो चुका। उसके बाद जो फॉर्मूला बना था उसके हिसाब से केपी की गवर्नरशिप गई है पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा। ये पंजाब की गई है पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान की गई है इनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास, और ये आए हैं हमारे पास। ठीक है। अब वहां पर ये 2024 के इलेक्शन के बाद कल तक जो गवर्नर साहब बैठे हुए थे उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, वजीर आजम उनसे खुश थे, तो उन्होंने उनको कैरी ऑन रखा। और ये बोनस टाइम था, ये किसी वायदे का हिस्सा नहीं था। And this was being told time and again to the senior leadership to the of the MQM, और उसके अलावा जो गवर्नर साहब है उनको भी ये बात मालूम थी कि यहाँ पर पीएमएलएन का बंदा आएगा। अब हमने अपनी पार्टी भी चलानी है, उस सूबे में हमारी जमात भी है, वहां पर कभी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुआ करते थे, और ये सारी चीजें जो थी वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा। अब लाजिमी बात है कि ठीक है उनको बुरा लगा होगा, ये गलत होगा, लेकिन दिस डजंट मीन कि इससे हमारा कोई इत्तेहाद टूटेगा या हमारी रास्ते जुदा हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ इख्तियार साहब, ये दिस वाज पार्ट ऑफ द डील जो कि 16-17 पॉइंट्स आप लोगों के बने थे इस हुकूमत के कायम होते वक्त, यही बात है ना? पीपल्स पार्टी के और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना? यही बात है ना इख्तियार साहब? जी। अरशद साहब, ये अब आपको तो मेरे ख्याल में सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दिस वाज लाइक पार्ट ऑफ द डील and you according to इख्तियार वली साहब, this was a bonus time for the governor, साबिक गवर्नर तसूरी साहब के लिए। जी, इट इज ऑलरेडी अ बोनस टाइम फॉर द एंटायर एमक्यूएम इन द गवर्नमेंट, वो उससे कोई दो राय नहीं है। ये जो इन्होंने बात की है कि दो जो गवर्नर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी डील हुई, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल डील हुई है और वो पब्लिक थी। ठीक है, ये डील कहीं पे भी पब्लिक नहीं है कि पीएमएलएन के गवर्नर्स होंगे बाकी सूबों में। और हिस्टोरिकली राना साहब देखें आप, जब भी सिंध में, क्योंकि एमक्यूएम
की रिप्रेजेंटेशन है ना। एमक्यूएम पूरे सिंध अर्बन को रिप्रेजेंट करती है, 90% ऑफ द सिंध अर्बन को एमक्यूएम रिप्रेजेंट करती है, और 90% ऑफ द सिंध अर्बन इज कराची एंड हैदराबाद। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी बात अर्शद साहब। गुजारिश ये है कि इख्तियार वली साहब इज वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग कि दिस वाज पार्ट ऑफ द डील, जो 16-17 पॉइंट्स एग्रीड हुए थे बिटवीन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आप लोगों के दरमियान, कि जनाब इस तरह नून लीग का वहां पे होगा गवर्नर सिंध के अंदर, ठीक है। और ये जो पीरियड है जो गुजरा है साल 1.5 साल का, इसमें तो ये जो ग्रेस पीरियड मिला है जो साबिक गवर्नर सूरी उनको, अकॉर्डिंग टू इख्तियार वली साहब, सो इट शुड बी नॉट सरप्राइज फॉर यू गाइस। सो व्हाई दिस कंसर्न्स, ये जो कंसर्न्स आप ओपनली शो कर रहे हैं, व्हाई जी अरशद साहब? चले ठीक है, मैंने राणा साहब आपकी बात मान ली, ठीक है। मेरी बात ना माने, मैं कौन होता हूँ? मैं तो इख्तियार वली साहब की बात को रिपीट कर रहा हूँ। मेरी बात कर राणा साहब, कैन आई प्लीज स्पीक? जी आप बोले, बोले अरशद साहब बोले। कि देखिए ये जो 16-17 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इनमें सबको पता है कि अगर एमक्यूएम के साथ कोई मुआहदा हुआ है तो एमक्यूएम के साथ सिर्फ वन सिंगल पॉइंट एजेंडा मुआहदा हुआ है, जिसमें कि आर्टिकल 140A को डिफाइन करके जो है इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात हुई थी। अच्छा। और वो अमेंडमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जमा कराई थी। तो फिर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये बता दें कि ये बाकी तमाम चीजें याद रहती हैं, ये चीज क्यों नहीं याद रहती इनको कि जो है 26वीं तरमीम आ गई तब भी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ये 27वीं तरमीम आ गई तब भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो क्या ये पीपल्स पार्टी के हाथों इतना ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं खत्म नहीं हुआ हूँ अभी, आप मेरी एक और बात सुनिए। कंटिन्यू। 20 अरब रुपए इन्होंने 2024 जून के बजट में जो है कराची और हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए दिए, पीएसडीपी के फंड से 20 अरब रुपए आपको मिलते हैं कराची और हैदराबाद को, और 66 अरब रुपए मिलते हैं सिंध रूरल को, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि पीएमएलएन के हाथ में ना 2024 का जून का 20 बिलियन जो है आज भी पीआईडीसीएल के अकाउंट में पड़ा हुआ है, और पीपल्स पार्टी का 2025 जून से पहले 66 अरब रुपया खर्च होकर डेवलपमेंट 2025 से पहले, यहाँ पे 2 साल हो गए। तो इसका जवाब क्या ये देंगे, या पीपल्स पार्टी देगी, या कोई तीसरी फोर्स देगी? ठीक है ना, छोड़ दें गवर्नर को, गवर्नर आपका हक था, आपने ले लिया, आपने लगा दिया, आप कल फिर इसमें मतलब इस चीज पे कंसेंसस हो गया ना कि ये हक था इनका, नून लीग वालों का, ये उनको मिल गया, इस चीज पे तो क्लैरिटी आ गई, ऐसी बात है ना? इस चीज पे कंसेंसस हो गया। अब ये 2 बातों का जवाब तो देना साहब। नहीं जी इख्तियार साहब, ये इस पे तो कंसेंसस आ गया, बाकी 2 बातों का जवाब दे दीजिए इख्तियार साहब जी। किस बात का जवाब दूं? ये इतनी लंबी तमहीद उन्होंने डेवलपमेंट फंड की बांधी इरशाद वोरा साहब ने, आपने इनसे पूछ ले भाई, हीर क्या वो रांझा जो है वो मर्द था या औरत थी? चलो इख्तियार साहब सुन लिया आपने इरशाद वोरा साहब को? मैं पता नहीं इनको हीर से काम पड़ गया है या रांझे से काम पड़ गया, पहले ये अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता कि किससे काम है, लेकिन मैं जो हमारी डील हुई मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये अगर आप ये कहते हैं कि या डेवलपमेंटल फंड्स की कोई बात है या कोई लोकल बॉडीज की आप बात कर रहे हैं, या डील के जो दूसरे हमारे कंटेंट्स है उसकी आप शिकों की बात कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। अच्छा, गवर्नरशिप जो है ये टोटली उससे अलग है। अच्छा, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द डील। जो अभी आपने कहा था, सॉरी, जिस कंटेंट की या जिस वायदे की आप बात कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, दिस वाज बीन डिसाइडेड। ये जब उस वक्त फॉर्मूला बना था पीडीएम 1 में, गवर्नरशिप आपके हिस्से में आई थी, कामरान तिसोरी साहब को गवर्नर बना दिया गया। ठीक, उसके बाद उनकी मुद्दत उस हुकूमत के खत्म होने पर खत्म हो चुकी है। ये जितना 2 साल वो बैठे रहे, ये तो एक अच्छी परफॉर्मेंस कह लें, या प्राइम मिनिस्टर उनसे खुश थे, या उनकी जो हमाहंगी थी वो बेहतर थी, तो उस वजह से उन्हें टाइम ले लिया। अदरवाइज हमने अपनी भी पार्टी को चलाना है, वहां पे हमने अपने पार्टी को भी रन वो करना है कि वो भी मूव करे ना। ये तो नहीं हो सकता कि मतलब हम अपनी पार्टी के तो हमने दुकान ही उधर बंद कर दी है, हमने तो उधर अपना दिया ही नहीं लगाया हुआ, तो इसमें मेरे ख्याल में नाराजगी होनी नहीं चाहिए। और
थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और बड़ा होके सोचना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं आते। अरशद साहब बड़े होके सोचे हैं। गाड़ी हुई है। चले, इख्तियार वली साहब कहते हैं बड़े होके सोचे हैं आप। देखिए ये हुकूमत जो है ना, ये जीतो पाकिस्तान की तरह चल रहा है। अच्छा, डील नो डील, ये कभी एक को डील देते हैं, कभी दूसरे को डील देते हैं, क्योंकि ये सब तो जो है वो किसी और के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब आप किसी और के मैंडेट पे बैठ जाते हैं, या पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो कराची का, जो हमारा मैंडेट छीना गया, ये सब जो है हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं। जब आप किसी और के मैंडेट पे बैठ जाते हैं तो फिर आप पार्टनर हो जाते हैं, पार्टनर इन क्राइम हो जाते हैं। जब आप पार्टनर इन क्राइम होते हैं तो फिर इस तरह डील्स के जरिए ही चीजें चलती हैं। फिर आप खुद सोच लें कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। ये मुल्क इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डील्स के जरिए चला रही है, और डील ये भी है कि ये अपने अकाउंट्स भर रहे हैं। डील ये भी है कि 5300 अरब की IMF की डॉक्यूमेंटेड करप्शन भी इन्होंने की। पंजाब वो तो क्लैरिटी आ गई। तो कैसे आप लोगों ने देखा कि शफी जान ने आज इख्तियार वाली को जब हकीकत का आईना दिखाया कि मरीम नवाज ने जो जहाज़ खरीदा है वो आवाम के पैसों से खरीदा है, और जिस तरह उस पर अय्याशियाँ की जा रही है, ज़रा भी इन लोगों को आवाम का ख्याल नहीं है। इस बात पर आपने देखा कि इख्तियार वाली जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और एक दूसरे को ये गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जब शफी जान जो है वो हकीकत का आईना इख्तियार वाली को दिखाते हैं तो इख्तियार वाली जो है वो झूठ पे झूठ बोलकर जो है वो बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया इस हकीकत को जान चुकी है कि मरीम नवाज ने जो जहाज़ खरीदा है उस पर ये किस तरह से अवाम का पैसा लुटा रहे हैं और मुझे लूट रहे हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।